तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमोन के एक और एपिसोड में। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखा तो पहले उनको देख के प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और हमारे शॉर्ट वीडियो को भी चेकआउट करें। उनमें हम पोके क्विज डालते हैं, उनका भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वो से भी चेकआउट करें। और अगर आप नए व्यूअर है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा मैक्स अपने जैकरम का यूज करता है, दूसरी ओर एस अपने हुपा के साथ बैटल करता है। हुपा ने दो पोकेमोन को समन किया था, रेसिडियम और क्यूरम। रेसिडियम और क्यूरम अपने अपने अटैक्स का यूज करता है, जिसको जैकरम अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जैकरम के ऊपर एक डार्क पल्स आके लगता है और वो डार्क पल्स का यूज किया था हुपा ने। पर हम देखते हैं डार्क पल्स से जैकरम को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। जैकरम अपने बॉल स्ट्राइक का यूज करके रेसिडियम को मारता है। तभी क्यूरियम अपने आईसी बर्न अटैक यूज करता है जैकरम के ऊपर, जिसके असर जैकरम के ऊपर हो जाता है। जैकरम अभी बर्फ में जम चुका था। तभी हुप्पा अपने पंचेस के यूज करके जैकरम को मारता है और इस पंचेस से बर्फ टूट जाता है। पर इस जैकरम को भी काफी डैमेज हो गया था। मैक्स बोलता है, ऐश तुम्हारा हुप्पा और रेसिडियम जैकरम तीनों मिलकर भी मेरे जैकरम को नहीं हरा सकते। तुम्हें मेरे जैकरम का असली पावर का कोई अंदाजा ही नहीं है। मैक्स बोलता है, अभी जैकरम यूज करो फ्यूजन बोल्ट अटैक का। जैकरम अपने पावर का यूज करके एक काफी पावरफुल फ्यूजन बॉल मारता है और यह फ्यूजन बॉल सीधा क्यूरम को लगता है और इस एक ही अटैक से क्यूरम हार जाता है। एस का अपने आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि जैकरम ने अपने एक ही अटैक से क्यूरम को हरा दिया। रेसिडेंट ये देख के डर चुका था। उससे क्या फायदा उठा कि जैकरम चार्ज बीम का यूज करता है रेसिडेंट के ऊपर, जिसको हुप्पा अपने डार्क पल्स से ब्लॉक कर लेता है। रेसिडेंट में अपने ब्लू फ्लेम में रख के यूज करता है। ब्लू फ्लेम भी जैकरम को लग जाता है। उसके तुरंत बाद जैकरम ड्रैगन रश के यूज कर देता है और ये ड्रैगन रश सीधा हुप्पा को लगता है। उसके तुरंत बाद जैकरम रेसिडेंट के ऊपर फ्यूजन बोल्ट मारता है और इस बार रेसिडेंट भी हार चुका था। पर हुप्पा मौके का फायदा उठा के जैकरम के ऊपर हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक करता है। इससे जैकरम को बहुत डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बावजूद जैकरम भी हुप्पा के ऊपर बॉल स्ट्राइक मार देता है और बॉल स्ट्राइक लगता ही हुप्पा भी डैमेज हो चुका था। हुप्पा और जैकरम फिजिकली फाइट कर रहे थे। इस फाइट में हुप्पा डोमिनेट कर रहा था, पर जितना बैटल आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे जैकरम को डोमिनेंस बढ़ रहा था। कुछ टाइम बाद जैकरम हुप्पा के ऊपर हावी हो रहा था। हुप्पा अपने रिंग का यूज भी नहीं कर पाता किसी भी पोकेमोन को समन करने के लिए। अभी जैकरम अपने पावर को इकट्ठा करके एक बहुत ही पावरफुल बॉल स्ट्राइक का यूज करता है। दूसरी ओर से एस का हुप्पा भी अपने गैलेक्टिक पावर को जमा करके एकदम ब्रांड न्यू अटैक मारता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाका साफ होते ही हम देखते हैं कि जैकरम और हुप्पा दोनों ही एक साथ हार चुके हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छे मैक्स, इस वर्ल्ड में आने के बाद मेरा हुप्पा पहली बार किसी पोकेमोन से नॉर्मल बैटल करके हारा है। नहीं तो अभी तक डेस्टिनी मोड का यूज ही हो रहा था मेरे हुप्पा को हराने के लिए। तुम ऐसे पहले ट्रेनर हो जिसने मेरे हुप्पा को एक नॉर्मल बैटल में हराया है। मैक्स बताया, ऐश संभाल कर, तुमने अपने सभी भी बेस्ट पोकेमोन के यूज कर दिया है और अभी जो मेरे पोकेमोन आने वाले हैं वो मेरे और भी पावरफुल पोकेमोन है, जो कि तुम्हारे बाकी बच्चे पोकेमोन को भी हरा देंगे। ये बोलकर मैक्स अपने फिफ्थ पोकेमोन को बाहर निकालता है। मैक्स का फिफ्थ पोकेमोन था उसका वोल्केनियन, एक फायर और वाटर टाइप का पोकेमोन। वोल्केनियन को देख के एस अपने फिफ्थ पोकेमोन ग्रेनिंजा को बाहर भेजता है। इसका मतलब ये बैटल होने वाला था वोल्केनियन वर्सेस ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा वाटर सोरेकन का यूज करता है, जिसका वोल्केनियन अपने हाइड्रो कैनन के यूज करके तोड़ देता है और तोड़ के सीधा ग्रेनिंजा के ऊपर हाइड्रो कैनन मार देता है। और उसके तुरंत बाद वोल्केनियन अपने हाइपर बीम कैच करता है और ग्रेनिंजा अपने डार्क पास कैच करता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और एक धमाका होता है। मैक्स अपने वोल्केनियन को चारों ओर फॉग छोड़ने को बोलता है। वोल्केनियन अपने अटैक कैच करके चारों ओर फॉग फैला देता है और हमें पता है वोल्केनियन मिस्ट के अंदर देख सकता है, पर मैक्स को यह पता नहीं कि इसका ग्रेनिंजा भी फॉग के अंदर देख सकता है।
दोनों ही पोकेमॉन स्पॉक के अंदर बैटल करने लगते हैं। दोनों के ही स्पीड कमाल के थे, एक दूसरे को चकमा देते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ग्रेनिंजा अपने काफी सारे अटैक यूज करता है, वोल्केनियन भी अपने काफी सारे अटैक यूज करता है। बहुत सारे अटैक उनसे मिस होते हैं और बहुत सारे अटैक एक दूसरे को लगते हैं। एट दी एंड फॉक हार जाता है और हम देखते हैं ग्रेनिंजा और वोल्केनियन दोनों ही थक चुके हैं और ये बैटल स्पीड का बैटल हो रहा था। तभी वोल्केनियन ग्रेनिंजा के पैर पे बाइट अटैक यूज करके उसको पकड़ लेता है। तभी मैक्स बोलता है अभी वोल्केनियन यूज करो एक्सप्लोजन अटैक का। वोल्केनियन अपने एक्सप्लोजन अटैक यूज कर देता है। ग्रेनिंजा से फट नहीं होता क्योंकि वोल्केनियन ने ग्रेनिंजा को अपने बाइट अटैक से पकड़ रखा था। और हमने मूवी में देखा है कि वोल्केनियन का एक्सप्लोजन कितना पावरफुल है, वो एक पहाड़ को भी तोड़ने का दम रखता है। वोल्केनियन एक्सप्लोड हो जाता है और इसे चारों ओर धुआं फैल चुका था। थोड़ी देर बाद धुआं शांत होता है, हमें देखने को मिलता है एश का ग्रेनिंजा जख्मी हुआ पड़ा है, पर इधर वोल्केनियन को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा थक चुका है। ग्रेनिंजा वापस से उठता है, हैश अपने ग्रेनिंजा को वापस पोकेबॉल में बुलाता है और अपने पिकाचू का बैटल करने के लिए भेजता है। क्लेमेन बोलता है ऐश ने अपने ग्रेनिंजा को वापस बुलाकर पिकाचू को क्यों भेजा। सरीना बोलते है शायद ऐश अपने ग्रेनिंजा को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रखा है, क्योंकि इतने पावरफुल एक्सप्लोजन का खाने के बाद भी ग्रेनिंजा खरा हुआ, यही एक बड़ा बात है। मैक्स बोलता है तुम्हारे ग्रेनिंजा ने मेरे वोल्केनियन के एक्सप्लोजन अटैक को सह लिया, ये काफी बड़ी बात है, पर तुमने अपने ग्रेनिंजा को वापस बुला लिया और अपने पिकाचू को भेजा। क्या तुम टाइप एडवांटेज का यूज करने वाले हो। ऐसे मुश्किल होता है और अपने पिकाचू का थंडर कैश करने बोलता है। पिकाचू थंडर कैश करता है, तभी वोल्केनियन फ्लेम थ्रोर का यूज करके थंडर को ब्लॉक करता है और उसके बाद पिकाचू के ऊपर ऑरा स्फीयर का अटैक करता है। पिकाचू भी आयरन टेल के यूज करके ऑरा स्फीयर को काट देता है। वोल्केनियन एक और बार ऑरा स्फीयर मारता है, इस बार पिकाचू अपने इलेक्ट्रो बॉल से ऑरा स्फीयर को ब्लॉक करता है और इलेक्ट्रो वेव के यूज करके वोल्केनियन को ट्रैप कर लेता है। पर वोल्केनियन भी कम नहीं था, वोल्केनियन अपने फायर ब्लास्ट के यूज करके इलेक्ट्रो वेव को काट देता है और पिकाचू के ऊपर फायर ब्लास्ट मार देता है और ये फायर ब्लास्ट अटैक पिकाचू को लग भी जाता है, इससे पिकाचू भी डैमेज हो चुका था। क्लेमेन बोलता है ये वोल्केनियन तो मैक्स का एक्स फैक्टर निकला, ये इसके ग्रेनिंजा और पिकाचू दोनों को ही काफी डैमेज कर चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका 2 पोकेमॉन हार जाएगा। वोल्केनियन अपने हाइपर बीम को तैयार करता है और पिकाचू की ओर एम करके मार देता है। पिकाचू भी एक पावरफुल थंडर कैच करता है, दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और एक और धमाका होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट को कल देखने को मिलेगा। तब तक हमारे पुराने एपिसोड को भी चेकआउट करें और हमने 2 रैंकिंग के वीडियोस छोड़े हैं, उन्हें भी देखें। एक तो चार्जर का रैंकिंग है और दूसरा एस के टॉप 6 पोकेमॉन का, तो उनके भी चेकआउट करें। हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों में शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।